के घटनाक्रम को अगर हम देखते हैं तो भारत की जो है संयुक्त सेना थी लगभग कितने 40,000। संयुक्त सेना इस 40,000 में कौन कौन थी? तो मीर कासिम की सेना, किसकी? मीर कासिम की सेना, साथ ही साथ शुजाउद्दौला की सेना, शुजाउद्दौला की सेना, और साथ ही साथ शाह आलम द्वितीय की सेना। ठीक है, इन तीनों की सेना कितनी? 40,000। और जो अंग्रेज है उसकी सेना कितनी? 7,000 सैनिक। ठीक है, लेकिन फिर भी अंग्रेज के सैनिकों की संख्या भले ही कम है, लेकिन अंग्रेज की जो सैनिक है वो कंप्लीटली क्या है? वेल डिसिप्लिन्ड है और उसके पास आधुनिक हथियार है ना, जिसकी वजह से ये 7,000 सैनिक होने के बावजूद भी अंग्रेज इस लड़ाई को जीत जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि मीर कासिम को दिल्ली भागना पड़ता है, जहां 1777 ईस्वी में उसकी मौत हो जाती है। शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला को जो है फिर से अंग्रेजों के शरण में आना पड़ता है, वहां उसे आत्मसमर्पण करना पड़ता है। ठीक है, यह एक कारण बन जाता है। भारतीय पक्ष में एकता की कमी थी और साथ ही साथ अव्यवस्था थी, है ना, क्योंकि तीन जो है नवाब हैं, तीनों लोगों ने मिलकर लड़ा और तीनों की अलग-अलग सेनाएं हैं, आपस में एकजुटता नहीं थी, आपस में समानताएं नहीं थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह लड़ाई जो है वो अंग्रेज आसानी से जीत गए। अंग्रेजों के लिए यह जो लड़ाई है, बक्सर का युद्ध, ये बहुत ही निर्णायक रहा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो प्लासी का युद्ध है वो तो विश्वासघात से, धोखे से जीता गया, लेकिन बक्सर के युद्ध को अंग्रेज की सेना ने प्रॉपर अपने ढंग से लड़ करके जीता।